आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ और आप लोगों से अपनी बात कहना चाहती हूँ। बात ये कहना चाहती हूँ कि 22 को रामलला आ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है ना। रामलला आ रही है, क्या होता है? राम भगवान तो कभी कहीं गए ही नहीं ना, कण कण में भगवान है, तो भगवान तो कभी कहीं नहीं गए। हाँ, 22 को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है मूर्ति की। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ये सोच लें कि हम पापों से तर जाएंगे, जैसे कि हम सोचते आए हमेशा से, गंगा में डुबकी लगाएंगे तो पाप खत्म हो जाएंगे। नहीं, वो ठीक है, एक बार हम नहाते हैं लेकिन दोबारा फिर गंदे होते हैं। तो नहाना निरंतर प्रक्रिया है, उसी प्रकार से पापों का धुलना, प्रारब्धों का कटना एक निरंतर प्रक्रिया है। अगर हम उसे नहीं समझेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। फिर राम के मंदिर के भव्य निर्माण से भी कुछ होने वाला नहीं है। अगर कुछ होने वाला है तो वो सिर्फ और सिर्फ तब होने वाला है जब हम राम की सीख को, राम से जुड़ी सीखों को, रामायण से जुड़ी सीखों को अपने जीवन में उतारे, है ना। उसमें से एक जो सबसे बड़ी सीख है वो है सामाजिक समरसता, सौहार्द। तो ऐसा नहीं होना चाहिए जब नारे लगते जय श्री राम, कि मुझे याद है अल्लाहू अकबर, ये नारे बचपन में मुझे डराते थे। तो बच्चों के और बड़ों के भी जो आवाजें हमसे जुड़ी हुई नहीं होती हैं वो हमें डराती हैं। तो नारों में डर नहीं, खौफ नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, उसमें वात्सल्य होना चाहिए, उसमें सौहार्द होना चाहिए, उसमें प्रेम होना चाहिए। लगे अगर राम भक्त हैं तो लगना भी चाहिए, अपने कर्मों से राम भक्त लगना चाहिए। ये नहीं कि अपने जो मुस्लिम भाई बहन हैं उनके प्रति ऐसा माहौल बना दें, ऐसी बातें करें, है ना। कई लोग बातें कर रहे हैं कि वो राम की पूजा क्यों नहीं करेंगे। अरे आप मस्जिद में अजान पढ़ेंगे क्या? नहीं, वो उनका कस्टम है, वो उनका रीति रिवाज है, हमारा ये रीति रिवाज है। बस इतना जरूरी है कि कार्यों में विघ्न न डालें। अच्छा इंसान होने का अर्थ ये कतई नहीं है कि किसी एक की बात को फॉलो करें। अच्छा इंसान होने का अर्थ ये है कि दूसरों की प्रसन्नता में प्रसन्न होए, या उसमें सहयोग करे, या फिर उसे खत्म करने का प्रयास ना करे, है ना। तो क्योंकि वो तो अपना ही कस्टम फॉलो करेंगे ना, और ये तो सदियों से चला आ रहा है। भगवान राम ने भी यही सिखाया कि उनके राज्य में सब मिलजुल कर रहे और सबकी बातों को माना जाए, है ना। सबको उनके धर्म पर चलने की आजादी है। तो ये बिल्कुल ना बोले कि अरे मुसलमान है और वो खुश नहीं हो रहा, वो राम के लिए जय राम जी की नहीं बोल रहा। अरे ठीक है, राम एक आस्था का, राम समरस, अगर उसके हृदय में समरसता है, उसके हृदय में सौहार्द है, कोई मुंह से नहीं बोल रहा, इससे फर्क नहीं पड़ता है ना। वो जिस नमाज को अदा कर रहे हैं, अगर वो पूरी नियत के साथ है तो वो ब्रह्म वो उन्हीं का कन्वर्टेड रूप विष्णु के अवतार राम, है ना। तो वो एक ही बात है। जो बड़ा है वो पहले समझ जाता है, बचपन में हमें सिखाया जाता है ना। तो वैसे ही मैं कहती हूँ, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो सरलता से समझ जाता है, और जो समझ जाता है वो सर नहीं दुखाता है ना, वो गलत बातें नहीं करता। अगर समाज में पहले अव्यवस्थाएं फैली हैं, या फिर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत कुछ भी हुआ है, तो हम उसे ठीक नहीं कर सकते। हम अपने गुजरे हुए कल में जाकर चीजों को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने वर्तमान में अपने आप को समझ सकते हैं, अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं, राम जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार सकते हैं, और अपने आने वाले कल को बेहतर कर सकते हैं ना। हमारे गुजरे कल में भी एक समय था जब हिंदू मुस्लिम कोई हो, जय राम जी की, जय राम जी की, कोई ये नहीं देखता था कि वो क्या कर रहा है, आदाब आदाब। तो कुछ भी, मतलब हिंदू मुस्लिम एक कस्टम अलग थे, लेकिन बोलने में कोई फर्क नहीं था, है ना। मुझे तो याद है कि मेरे दादाजी उर्दू के अखबार पढ़ा करते थे, है ना। तो उर्दू और ये जबानों की वजह से, और एक दूसरे की जो साधना पद्धतियां उनके वजह से चीजों को अलग करके देखना ये ठीक नहीं है। और अगर सच में राम जी आ रहे हैं ना, हम लोग गाना गा रहे हैं राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी और ये वो, तो नहीं, आप अंगना सजाएंगे, अपने हृदय के आंगन को शुद्ध करेंगे तो ही राम जी आएंगे सही मायनों में, है ना। बोलने से राम जी नहीं आएंगे। राम जी अर्थात शांति नहीं आएगी, समरसता नहीं आएगी, सौहार्द नहीं आएगा। ये सिर्फ तब आएगा जब हम चाहेंगे, उनकी प्रेरणाओं को अपने जीवन में उतारेंगे। तो बात बहुत लंबी हो गई, आप लोग तो बहुत छोटे में समझ जाते हैं ना, तो बड़ी बातें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस अपने आसपास के वातावरण, अपने मुस्लिम भाई बहनों के साथ सौहार्द
बनाए रखें, तभी माना जाएगा कि हम सच्चे राम भक्त हैं, अन्यथा नहीं है। क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, है ना। अब इसमें ये मत बोलने लगिएगा या कमेंट में ये मत लिखने लगिएगा कि वो तो नहीं करते, वो तो ऐसा नहीं मानते, उनको तो कोई नहीं सिखाता। नहीं, ऐसा नहीं है। हर हिंदू अच्छा नहीं होता और हर मुसलमान बुरा नहीं होता। तो ये सब बातें बेकार की बात है और बहुत बेकार की बात है। इन बेकार की बातों में न पढ़ के सिर्फ प्रेम और सौहार्द की बातें करें। और मैं अल्लामा इकबाल, है ना, हमारे एक बहुत बड़े शायर हुए, उन्होंने राम पर एक नज्म कही थी। उस नज्म के चंद मिसरे मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ और उसी के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहती हूँ। तो वो चंद मिसरे क्या है? ये हिंदियों की फिक्र फलक रस का, देखिए चश्मा लगाना पड़ रहा है मुझे रस का है असर, रिफत में आसमां से भी ऊंचा है बामे हिंद। इस देश में हुए हैं हजारों मलक सरिश्त, मशहूर जिनके दम से है दुनिया में नामे हिंद। और ये शेर की है, राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद। एजाज इस चराग हिदायत का है यही, रोशन तरस सहर है जमाने में शाम हिंद। तलवार का धनी था, शुजाअत में फर्द था, पाकीज़गी में जोश मोहब्बत में फर्द था। तो ये थे अल्लामा इकबाल जिनकी ये नज्म है। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई, मुस्लिम शायर हैं जिन्होंने राम पर बातें कही हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं समाज को जोड़ने वाली। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो भाषा प्रयोग होती है वो हिंदुस्तानी होती है, यानी कि उर्दू होती है, मिली जुली। हम सब कोई संस्कृत निष्ठ हिंदी नहीं बोलते हैं ना, तो हम जो बोलते हैं वो मिली जुली जबान बोलते हैं। जैसे हमारी जबान मिलजुल गई है, वैसे हम भी मिलजुल जाएं। राम राज्य आए, है ना, राम आएंगे तो ये सब सजाएंगे नहीं, ये सब करेंगे, मन को शुद्ध करेंगे, हृदय के आंगन को, तो ही राम हमारे हृदय में विराजेंगे। मंदिर में मूर्ति रूप में राम आने से कुछ नहीं होगा। उस राम की शिक्षाओं को जीवन में उतारने से ही बदलाव आएगा, जीवन में भी और देश में भी। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों से आज्ञा लेती हूँ। बहुत 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 धन्यवाद और जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम, है ना। बहुत प्यारे स्वर में ऐसे नारे लगाइए, भक्ति भाव के साथ, है ना। ऐसे डराने वाले नारे नहीं लगाने हैं, है ना। यहाँ पे जो भाव है वो हमारे मुख क्या होना चाहिए, बाहर आने चाहिए। तो हमारे शब्दों में वैसी ही ऊर्जा होनी चाहिए। अब आप लोगों से फिर से इजाजत, फिर से जय श्री राम।